नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। साथियों, आज वर्तमान में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल ने इसे युद्ध की संज्ञा दिया है, अर्थात वर्तमान में गाजा पट्टी, फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। दोनों तरफ से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और इससे भी ज़्यादा लोग बेघरबार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग घायल हो चुके हैं। गाजा पट्टी की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जहां विद्युत आपूर्ति ठप है, पानी, खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध आदि की भारी कमी हो चुकी है। एक तरह से पूरा गाजा पट्टी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। महामारी फैलने के आसार हैं। साथियों, आज हम इन दोनों के बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जिस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर सदियों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद बना हुआ है, उस महत्वपूर्ण शहर के बारे में, सिटी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और उस शहर का नाम है जेरूसलम। आज हम जेरूसलम के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इसकी स्थापना कब की गई, इस शहर को कब बसाया गया, इस शहर में कौन कौन सी धर्म स्थल बनाए गए, कब कब इसको लूटा गया, कब कब इस पर आक्रमण किया गया, यहूदियों का यरूशलेम से क्या संबंध रहा है, ईसाइयों से क्या संबंध रहा है और इस्लाम धर्म के मानने वालों का इस नगर से क्या संबंध रहा है। इस संबंध में हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस शहर पर तीनों धर्म के मानने वाले लोग, जिसे सेमेटिक, अब्राहमिक या सामी धर्म कहा जाता है, जो इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म है, इनके बीच क्यों प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है, क्या क्या इसमें चेंजेज हुए, इस पर हम विस्तार पूर्वक आपको आज इस एपिसोड के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथियों, जेरूसलम विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, नगर है, जो सदियों से तीनों महत्वपूर्ण धर्मों, यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पवित्र धर्मस्थल रहा है। इन तीनों धर्मों को सेमेटिक अर्थात सामी और अब्राहमिक रिलीजन के रूप में भी जाना जाता है। सदियों से इस शहर पर तीनों धर्मों के लोग अपना अपना दावा पेश करते रहे हैं और सभी लोग, तीनों धर्म के लोग समय समय पर इस पर काबिज रहे हैं। यहूदियों की आस्था और मान्यता के मुताबिक इस शहर को किंग डेविड, जिसे मुसलमान पैगंबर हजरत दाऊद कहते हैं, ने बसाया था। अनेकों बार इस शहर को लूटा गया तथा यहाँ के धर्म स्थलों को नष्ट किया गया, ध्वस्त किया गया। यह शहर धार्मिक दृष्टिकोण से जितना ज़्यादा पवित्र है, उससे कहीं ज़्यादा इसको लेकर मानवता का खून बहाया गया है। क्रूसेड और बहुत से धर्म युद्ध इस नगर पर कब्जा करने के लिए किए गए हैं। इस बारे में हम किसी अगले एपिसोड में विस्तार पूर्वक आपसे अपना विचार साझा करेंगे। यह शहर जेरूसलम विश्व का इकलौता स्थल है जहां दुनिया के 3 प्रमुख धर्मावलंबियों या धर्मों के मानने वालों की गहरी आस्था एवं श्रद्धा जुड़ी हुई है। साथियों, आइए आज हम देखते हैं कि इस शहर में ऐसा क्या है जिसको लेकर यहूदी, ईसाई और मुसलमान सदियों से लेकर संघर्षरत रहे हैं और इस पर कब्जा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर मर मिटने को तैयार हैं और आज भी ऐसा कर रहे हैं। और इसी को लेकर वर्तमान में गाजा पट्टी और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, युद्ध चल रहा है। सही, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस प्राचीन नगर यरूशलेम और इजराइल तथा फिलिस्तीन से यहूदियों का क्या संबंध रहा है।
साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह स्थल यहूदियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ कौन सी स्थिति है, कौन से धर्मस्थल हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनको लेकर यहूदी इस क्षेत्र को अपनी मातृभूमि और प्रॉमिस लैंड की संज्ञा देते हैं। आइए हम इस पर आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम का निर्माण उनके पैगंबर किंग डेविड ने कराया था और उसी के समय में यह शहर बसाया गया था। तभी से सभी यहूदी पूजा पाठ के लिए यहाँ सालों साल दूर दूर पूरे विश्व से आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यरूशलेम में यहूदियों की फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल, टेंपल माउंट, होली ऑफ द होलीज का पवित्रतम स्थान स्थित है, जो आज वेस्टर्न वॉल के रूप में जाना जाता है। यहूदियों की मान्यता एवं आस्था है कि यरूशलेम उनकी प्रॉमिस लैंड है, उनकी मातृभूमि है। यहीं पर उनके पहले पैगंबर अब्राहम का जन्म हुआ था। जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि अब्राहम इन सेम्टिक धर्मों के बीच इक्वली इम्पोर्टेंट है। सभी तीनों धर्मों के लिए ईसाई धर्म के लोग भी पैगंबर अब्राहम को मानते हैं, मुस्लिम इन्हें इब्राहिम मानते हैं और ईसाई धर्म भी इन्हें अब्राहम मानते हैं। इस पैगंबर का तीनों धर्मों में इक्वल इम्पोर्टेंट है और तीनों धर्म के लोग इनको मानते हैं। हजरत या प्रोफेट अब्राहम का जन्म इसी इजराइल या यरूशलेम के आसपास हुआ था। अब्राहम के दो बेटे हुए थे। इनका एक का नाम था इसाक या इसहाक, दूसरे का नाम था प्रोफेट इस्माइल। ये भी दोनों प्रोफेट थे, पैगंबर थे। इसहाक प्रोफेट इसहाक से याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें यहूदी जैकब या इसराइल कहते हैं। इन्हीं इसराइल के नाम पर इस क्षेत्र का नाम इजराइल पड़ा था। बाद में यह क्षेत्र किंगडम ऑफ इजराइल के रूप में जाना गया। इसराइल या जैकब के कुल 12 बेटे पैदा हुए, जो फिलिस्तीन या इजराइल क्षेत्र में अलग अलग कबीलों में बढ़कर निवास करने लगे। कुछ समय के बाद ये 12 कबीले यरूशलेम से मिस्र माइग्रेट कर गए और वहीं जाकर बस गए। मिस्र में इन्हें बड़ी हकारत और हे दृष्टि से देखा जाता था, जिसके कारण मिस्र के लोग इन्हें हिब्रू कहते थे। बाद में यहूदियों की राष्ट्रभाषा बनी और इसी भाषा में इनका पवित्र ग्रंथ तौरेत लिखा गया। साथियों, याकूब या जैकब की इन्हीं 12 संतानों में से मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें यहूदी मोजेस कहते हैं और मुसलमान मूसा कहते हैं। मूसा को भी यहूदी और इस्लाम धर्म में बहुत ही पवित्रता के साथ और बहुत श्रद्धा के साथ माना जाता है। मोजेस भी पैगंबर थे। मोजेस या मूसा का यहूदी धर्म में वही स्थान है जो इस्लाम धर्म में प्रोफेट मोहम्मद का और ईसाई धर्म में इसराफील का या ईसाई धर्म में ईसा मसीह का या जीसस क्राइस्ट का। इस समय मिस्र का बादशाह फरोआ था, जिसे फिरौन कहा जाता था, जो मूसा की विचारधारा और उनके एकेश्वरवाद की तबलीग करने और उसका प्रचार प्रसार करने से प्रभावित होकर, नाराज होकर इनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। और यहोवा के आदेश से यहोवा ईसाइयों के ईश्वर को यहूदियों के ईश्वर या गॉड को यहोवा कहा जाता है। और इसी यहोवा के आदेश से मूसा अपने पूर्वजों व संतानों के साथ दोबारा यरूशलेम आकर इसी क्षेत्र में, फिलिस्तीन के इसी क्षेत्र में बस गए। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद इसी स्थान पर उनके ईश्वर यहोवा ने मूसा को 10 उपदेश दिए, जिसे यहूदी 10 कमांडमेंट कहते हैं। यहूदी धर्म में इसका बड़ा आदर व सम्मान किया जाता है। यहोवा ने यह भी आदेश दिया कि इन 10 कमांडमेंट्स को या इन 10 उपदेशों को एक तख्ती पर लिखकर एक बॉक्स या संदूक में रखकर इनको अनुरक्षित किया जाए। साथ ही साथ यहोवा ने मूसा को इसी क्षेत्र में बसने का आदेश दिया था
और ये ज़मीन यहोवा ने ईसाइयों को यहूदियों को सुपुर्द किया था, जिसे यहूदी बहुत श्रद्धा और पवित्रता के साथ इसे प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं या मातृभूमि कहते हैं। अर्थात यरूशलेम सहित इस समस्त क्षेत्र को यहोवा ने यहूदियों को बसने के लिए दिया था, ऐसी यहूदियों की मान्यता है। इसी लिए यहूदी इसे मातृभूमि कहते हैं और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए सदैव और सदैव तैयार रहते हैं। साथियों, कुछ समय के बाद इसी क्षेत्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद मूसा की इन्हीं संतानों में से एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसे यहूदी और मुसलमान दोनों पैगंबर मानते हैं। यहूदी इनको सोलोमन तथा मुसलमान इनको सुलेमान कहते हैं। इनके पिता का नाम डेविड या दाऊद था। ये उस समय के किंग भी थे और जस्टिस के लिए, अपने जस्टिस के लिए मशहूर थे। सोलोमन जस्टिस के रूप में आज भी हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं। साथियों, इनका कार्यकाल 10वीं शताब्दी में ईसा पूर्व लगभग 970 बीसी के आसपास माना जाता है। किंग सोलोमन के राज को यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल कहा गया। पहली बार इजराइल शब्द और इजराइल एक राष्ट्र या नेशन की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। पैगंबर सोलोमन ने अपने पिता डेविड की विल या उनकी इच्छा के अनुसार यरूशलेम में एक पूजा गृह का निर्माण कराया था, जिसे सिनेगाग कहा जाता है। मैं बताता चलूँ कि जैसे इस्लाम धर्म में पूजा गृह को मस्जिद कहते हैं, ईसाइयों का चर्च कहते हैं और सिख धर्म में गुरुद्वारा कहते हैं, उसी तरह ईसाई धर्म में उनके पूजा स्थल को सिनेगाग कहा जाता है। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल के रूप में आज भी याद करते हैं। इसी सिनेगाग में, इसी फर्स्ट टेम्पल में सोलोमन ने यहोवा द्वारा दिए गए 10 कमांडमेंट्स को संदूक में रखवाकर स्थापित कराया था। इस सिनेगाग को हैकल सुलेमानी, मुस्लिम लोग या मुस्लिम जगत में इसे हैकल सुलेमानी, और बॉक्स को जिसमें 10 कमांडमेंट रखा गया था, ताबूत सकीना भी कहा जाता है, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र है। साथियों, इसी स्थान पर जहाँ ताबूत सकीना या 10 कमांडमेंट्स रखे गए थे, जहाँ यह बॉक्स में स्थापित है, यहूदी इस स्थान को होली ऑफ द होलीज, पवित्र से भी पवित्रतम कहते हैं। यहूदियों का यह भी आस्था है या अकीदा है कि इसी स्थल पर यहोवा द्वारा मूसा को दी जाने वाली पवित्र आसमानी किताब तौरेत भी रखी गई थी तथा किंग सोलोमन इस स्थान पर बैठकर जनता के साथ न्याय करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इतिहास में आज भी प्रसिद्ध है और जिसको लेकर यहूदियों का उत्पीड़न शुरू होता है। लगभग 586 बीसी के आसपास किंगडम ऑफ इजराइल पर बेबीलोनिया ने हमला कर फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके पहले 586 के पूर्व मेसोपोटामिया ने भी किंगडम ऑफ इजराइल पर हमला किया था, शहर को ध्वस्त कराया था, लेकिन उस समय मेसोपोटामियंस ने फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, छोड़ दिया था, जिससे बेबीलोनियन आक्रमणकारियों ने लगभग 586 ईस्वी के आसपास इसे पूर्ण रूप से ध्वस्त करा दिया। इस दोबारा 539 बीसी में पर्शियन किंग साइरस ने बेबीलोनिया को हराकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और लगभग 516 ईसा पूर्व के बीच इसी के आदेश से उसी स्थान पर जहां फर्स्ट टेम्पल निर्मित था, यहूदियों ने अपना दूसरा मंदिर बनाया, जिसे इतिहास में सेकंड टेम्पल के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। साथियों, इसके बाद यरूशलेम पर रोमन एम्पायर के राजाओं का कब्जा होता है। लगभग 63 बीसी में यरूशलेम पर रोमन एम्पायर ने बेबीलोनियन को हराकर कब्जा कर लिया। रोमन किंग
जूलियस सीजर ने हेरोड नामक एक यहूदी को यरूशलेम का या इस क्षेत्र का शासक बनाया और यरूशलेम या इजराइल रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गठित किया गया। इस क्षेत्र को अब यहूदा या जूडा किंगडम के नाम से पुकारा गया। हेरोड, जिसे जूलियस सीजर ने इस क्षेत्र का राजा बनाया था, कंस्ट्रक्शन प्रेमी था और इसने अपने कार्यकाल में कई कंस्ट्रक्शन जेरूशलेम में कराए, जिसको लेकर आज तक विवाद बना हुआ है। किंग सोलोमन द्वारा निर्मित फर्स्ट टेम्पल या फर्स्ट सिनेगाग के पास ही, जहां सोलोमन बैठकर न्याय करता था, एक विशाल चबूतरा का निर्माण हेरोड द्वारा कराया गया, जिसे आज टेम्पल माउंट के रूप में याद किया जाता है या कहा जाता है। इसी टेम्पल माउंट पर समय पर मुसलमानों द्वारा कई इमारतें या धर्मस्थल बनाए गए, जिनको लेकर वर्तमान में घोर विवाद बना हुआ है। इसके बारे में हम आगे से चर्चा करेंगे। हेरोड ने इस चबूतरे के साथ साथ टेम्पल माउंट के निर्माण के साथ साथ 516 बीसी में निर्मित सेकंड टेम्पल का और ज़्यादा विस्तार कराया और इसका सौंदर्यीकरण कराकर इसे मजबूती प्रदान किया। हेरोड ने ही हेब्रोन नामक स्थान पर, जो जेरूशलेम के पास दक्षिण पूर्व में स्थित है, यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम और उनकी संतानों और उनके परिवार वालों का एक मकबरा बनवाया, एक समाधि स्थल ग्रेव बनवाया, जिसे केव ऑफ द पैट्रियार्च के रूप में जाना जाता है, जो हेब्रोन नामक स्थान में आज भी मौजूद है। साथियों, इसके बाद बहुत तेज़ी से परिस्थितियाँ चेंज होती हैं और एक बार ईसाइयों की जो दुर्दशा पूरे विश्व में हुई और इनका उत्पीड़न हुआ, एक बार परिस्थितियाँ बदलती हैं और फिर से इनके उत्पीड़न, इनके परसिक्यूशन की शुरुआत होती है। लगभग 66 एडी में 66 एडी में रोमन किंग्स टाइटस ने पुनः एक बार यरूशलेम पर हमला कर सेकंड टेम्पल को ध्वस्त कर दिया गया। पहली बार ध्वस्त किया गया और हेरोड द्वारा निर्मित या उसका किए गए विस्तार वाली टेम्पल, सेकंड टेम्पल को ध्वस्त कर दिया किंग टाइटस ने। और 135 एडी तक आते आते यरूशलेम और यरूशलेम से यहूदियों को पूर्ण रूप से खदेड़ दिया गया और अब यहूदी पूरे दुनिया में जाकर इधर उधर बस गए। इस संबंध में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही, सेकंड टेम्पल को ध्वस्त तो कर दिया गया, लेकिन उसकी पश्चिमी दीवार का कुछ भाग शेष रह गया, जो आज वेस्टर्न वॉल के रूप में मौजूद है। और ईसाई यहूदी इसी वेस्टर्न वॉल के पास बैठकर आज भी पूजा अर्चना करते हैं और अपने इष्ट देव यहोवा और मूसा को याद करते हैं। साथियों, 135 एडी में भगाए जाने के बाद पूरी दुनिया में यहूदी यरूशलेम की तरफ मुँह करके पूजा अर्चना करते थे या नमाज पढ़ते थे। यह उनकी इस स्थल से, इस यरूशलेम से उनकी श्रद्धा इससे झलकती है, दिखाई देती है। आज भी यहूदी इसी वेस्टर्न वॉल के पास बैठकर पूजा करते हैं। इनकी आस्था है, यानी यहूदियों की आस्था है कि इसी वेस्टर्न वॉल के नीचे संदूक रखी हुई है और या बॉक्स रखा हुआ है, जिसमें 10 कमांडमेंट्स यहोवा द्वारा यहोवा द्वारा मूसा को दिए गए 10 कमांडमेंट्स आज भी रखा हुआ है। और इसी स्थल पर, और होली ऑफ द होलीज का पवित्रतम स्थल भी इसी स्थित है, इसी वेस्टर्न वॉल के नीचे। साथियों, इसी समय 135 एडी के आसपास रोमनों ने ही इस क्षेत्र का नाम पैलेस्टीन रखा था, जिसे आज फिलिस्तीन कहा जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इजराइल नाम लगभग 5-6 हज़ार साल पहले रखा गया था इस क्षेत्र में, और लगभग दूसरी शताब्दी में इस क्षेत्र को रोमनों ने पैलेस्टीन कहा या फिलिस्तीन नाम दिया गया, ये रोमन्स द्वारा। 135 एडी के बाद यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। इजराइल या यरूशलेम में इनका आना जाना, बसना या पूजा पाठ करना प्रतिबंधित कर दिया गया रोमन्स द्वारा।
इसके बाद ईसाइयों के पक्ष में 6ठी शताब्दी में परिस्थितियाँ बदलती हैं। 7वीं शताब्दी में लगभग 638 AD में इस्लामी खलीफा हजरत उमर ने रोमन्स या बेजेंटाइन्स को हराकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया तथा इनके द्वारा यहूदियों को इस क्षेत्र में आने जाने और पूजा पाठ तथा बसने की अनुमति दे दी गई। यह यहूदियों के इतिहास में एक बड़ी घटना थी और तब से यहूदी लगातार 7वीं शताब्दी से, जिन्हें पहली शताब्दी में यरूशलेम और फिलिस्तीन या इजराइल क्षेत्र से खदेड़ दिया गया था, भगा दिया गया था, अब 7वीं सदी में यहूदी पूरी दुनिया से यरूशलेम में आकर बसने लगे। यह यहूदियों के इतिहास में एक बड़ी घटना मानी जाती है। अब करीबन 600-700 साल बाद यहूदियों का यरूशलेम आना जाना शुरू हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि यरूशलेम से यहूदियों का कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा रिश्ता है और क्यों आज यहूदी इस क्षेत्र के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। साथियों, संक्षेप में कहा जाए तो यरूशलेम में यहूदियों के पहले पैगंबर अब्राहम का जन्म हुआ था। यहीं पर यहूदी पैगंबर व राजा सुलेमान ने फर्स्ट टेम्पल का निर्माण कराया था और यही यहूदी राजा हेरोद ने सेकंड टेम्पल और टेम्पल माउंट का निर्माण कराया था और यहीं पर हिब्रान के पास अब्राहम व उनके परिवार वालों का मकबरा, जिसे केव ऑफ द पैट्रियार्क्स कहा जाता है, स्थित है। यहीं पर यहोवा ने, यानी यही मतलब यरूशलेम में ही यहोवा ने यहूदी पैगंबर मूसा को 10 कमांडमेंट्स या 10 उपदेश दिए थे। साथ ही साथ यहूदियों को यहोवा ने प्रॉमिस लैंड देने का वादा इसी क्षेत्र में किया था। साथियों, सेकंड टेम्पल की पश्चिमी दीवार आज भी मौजूद है, जिसे यहूदी वेस्टर्न वॉल के रूप में जानते हैं। यहाँ पूरी दुनिया के ईसाई पूजा पाठ करने के लिए सालों साल आते रहते हैं। यहीं पर 10 कमांडमेंट रखा हुआ है और होली ऑफ द होली प्लेस ईसाई यहूदियों का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, यही स्थित है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि इस क्षेत्र यरूशलेम से ईसाइयों का क्या संबंध रहा है। ईसाइयों के कौन कौन से धर्मस्थल यहाँ मौजूद हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ईसा मसीह, जिन्हें ईसाई जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक और पहले पैगंबर थे, जिसे ईसाई सन ऑफ गॉड या ईश्वर पुत्र कहते हैं। ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 BC या 4 शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम के निकट बेथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता मरियम हिब्रू यहूदी थी। इनका पालन पोषण नाजरेथ नामक स्थान पर हुआ था, जो यरूशलेम के उत्तर में कुछ दूरी पर स्थित है। साथियों, ईसाइयों की आस्था और अकीदा है कि ईसा मसीह को जन्म के बाद आशीर्वाद दिलाने के लिए यहूदियों की इसी सेकंड टेम्पल में लाया गया था, जहां उस समय ईसा मसीह ने यहाँ पूजा अर्चना की थी और टेम्पल के पुजारियों से और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ईसा मसीह अपने जन्म के काफ़ी वर्षों बाद इस सेकंड टेम्पल, जिसे 516 BC में पर्शियन किंग साइरस के कार्यकाल में निर्मित कराया गया था, दर्शन करने आए थे। इस समय यहाँ टेम्पल में गंदगी का ढेर लगा हुआ था। इसमें जानवर बांधे जाते थे। कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ था। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। यह सेकंड टेम्पल तमाम बुराइयों, वेश्यावृत्ति, दलाली, जुआ, शराबखोरी का अड्डा बना हुआ था और यहाँ से इसी स्थल से व्यवसाय या उद्योगों का संचालन किया जाता था, व्यवसाय किया जाता था। ईसा मसीह ने इसकी दुर्दशा को देखते हुए अपने समर्थकों के सहयोग से इस मंदिर को साफ कराया और उपरोक्त बुराइयों का खात्मा किया, जिससे नाराज होकर यहाँ के जो पुजारी थे, जो प्रीस्ट थे और यहूदी धर्मगुरु थे, ईसा मसीह की इन हरकत से जिनकी आमदनी प्रभावित हुई, ईसा मसीह से नाराज होकर उस समय की जो मंदिर की जूरी थी, जिसे ग्रेट सैनहेड्रियन कहा जाता है,
के आदेश से ईसा मसीह को फ्राइडे के दिन लगभग 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया, जिसे यहूदी गुड फ्राइडे के रूप में आज याद करते हैं। ईसाइयों की यह भी आस्था और मान्यता है कि कब्र में दफनाने के बाद ईसा मसीह तीसरे दिन यानी संडे को अचानक उठ खड़े हुए, जिसे ईसाई डे ऑफ रिसरेक्शन कहते हैं। कब्र से उठने के बाद या निकलने के बाद ईसा मसीह 40 दिनों तक उपदेश देते रहे, जिसे ईसाई धर्म में गॉस्पेल कहा जाता है। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा पायस और होली है। लगभग 40 दिन तक ईसा 40 दिन बाद अपने उपदेश के 40 दिन बाद स्वर्ग जाकर ईश्वर के पास बैठ गए, क्योंकि ये सन ऑफ गॉड थे, ईश्वर पुत्र थे। वर्तमान में साथियों, जिस स्थल पर ईसा का जन्म हुआ था, उस स्थल बेथलहेम पर आज एक भव्य चर्च बना हुआ है, जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी कहा जाता है। यह ईसाइयों के लिए उसी तरह है जैसे हिंदू समाज के लिए अयोध्या और मथुरा है। यह ईसा मसीह की जन्मस्थली रही है। बेथलहेम यरूशलेम से कुछ ही दूरी पर स्थित है। साथियों, जो सबसे ईसाई इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी, यानी क्रूसिफिक्शन ऑफ ईसा मसीह, जहाँ ईसा मसीह को जब फांसी दी गई, यह स्थान था गोलगोथा। इसी स्थान गोलगोथा पर ईसा मसीह को फांसी दी गई थी, क्रूसीफाई किया गया था, उनको सूली पर चढ़ाया गया था। इस स्थान पर भी आज एक भव्य चर्च निर्मित है, जिसे चर्च ऑफ होली सेपल्चर कहा जाता है, जिसका निर्माण रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने 4वीं शताब्दी में कराया था। आज पूरी दुनिया के ईसाई इन दो चर्चों में आकर पूजा अर्चना करते हैं और इनके लिए सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल पूरे विश्व में आज यरूशलेम बना हुआ है। साथियों, ईसाइयों की यह भी मान्यता है कि रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की माता हेलेना एक बार यरूशलेम दर्शन करने गई थी, जहां इनको ईश्वर ने क्रूस प्राप्त कराया था। जो क्रूस ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म चिन्ह है, इसके बारे में हम कभी किसी अन्य एपिसोड में बातचीत करेंगे। इस तरह साथियों, यरूशलेम ईसा मसीह की जन्मस्थली है और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्च है, जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी और चर्च ऑफ होली सेपल्चर कहा जाता है, प्रमुख है। यहीं से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई और यहीं से पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का रोमनों द्वारा प्रचार प्रसार कराया गया। साथियों, आइए हम देखते हैं अंत में कि इस्लाम धर्म का जेरूशलेम से या फिलिस्तीन से, इजराइल से क्या संबंध रहा है, इसकी क्या हिस्टोसिटी रही, इसका क्या इतिहास रहा है। इस संबंध में भी हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। इतिहास की स्टडी करने से ऐसा मालूम होता है कि सबसे बाद में यरूशलेम में मुस्लिम्स की एंट्री होती है। कोई स्टोरी कुछ इस तरह से है। इस्लाम का संबंध भी यरूशलेम या फिलिस्तीन से बहुत पुराना है। इस्लाम ने मक्का और मदीना के बाद जेरूशलेम को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल माना जाता है। इस्लाम धर्म में हजरत इब्राहिम को हजरत मोहम्मद के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है। इनका जन्म भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में जेरूशलेम के आसपास कहीं हुई थी। हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन से मक्का आकर अपने बेटे हजरत इस्माइल व अपनी पत्नी हाजरा के साथ काबा का निर्माण कराया था, जिसे इस्लाम धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म स्थल माना जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान साल में एक बार काबा हज करने आते हैं और काबा का हज के दौरान तवाफ़ करते हैं। साथियों, इस्लामी मान्यता यह भी है कि जेरूशलेम के आसपास ही हजरत इब्राहिम ने अपने चहेते बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी। यही यरूशलेम के पास ही हेब्रान नामक स्थान पर हजरत इब्राहिम वो उनके परिवार वालों का मकबरा है, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे केव ऑफ द पैट्रियार्च कहा जाता है। साथियों, जो इस्लाम धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी उसे मेराज या नाइट जर्नी कहा जाता है। मुसलमानों की मान्यता है कि 621 AD में प्रोफेट मोहम्मद यरूशलेम होते हुए
सातवें आसमान पर ईश्वर से या अल्लाह ताला से मिलने गए थे, बातचीत करने गए थे। इस घटना को नाइट जर्नी या इस्लाम में मेराज के रूप में जाना जाता है। इनके साथ उस समय जिब्रील एंजिल फरिश्ते भी थे और बुराक एक घोड़ा था या सवारी थी जिससे हज़रत मोहम्मद अपने इस सफ़र पर बैठकर रवाना हुए थे। साथियों, मेराज के दो पार्ट हैं। एक है जिसे इसरा और मेराज कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट इसरा में मक्का से जेरूसलम तक मस्जिद अल-अक्सा तक प्रोफेट मोहम्मद को जाने को इसरा, और जेरूसलम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद से स्वर्ग यानी जन्नत में अल्लाह से मिलने जाने वाले भाग को मेराज कहा जाता है। इसके बारे में हम कभी विस्तार से इस इवेंट्स पर, इस घटना के बारे में किसी समय हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में यरूशलेम में मुसलमानों के 3-4 प्रमुख धर्म स्थल हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अल-अक्सा मस्जिद है। यह मस्जिद मक्का मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। इसका निर्माण खलीफा उमर ने 638 एडी में माउंट टेम्पल नामक चबूतरे पर कराया था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि माउंट टेम्पल का निर्माण यहूदी किंग हेरोड ने कराया था। बाद में उमय्यद खलीफाओं ने इसे विस्तार किया और इसका सौंदर्यीकरण कराया इस मस्जिद अक्सा का। इस्लामी मान्यता के अनुसार मेराज या नाइट जर्नी के समय प्रॉफेट मोहम्मद मक्का से आकर रात्रि में ही इसी मस्जिद में अन्य पैगंबरों और मुअज्जिज़ लोगों के साथ नमाज पढ़ी थी और बाद नमाज यहीं से बुराक द्वारा स्वर्ग या जन्नत इसी माउंट टेम्पल से रवाना हुए थे, जो आज माउंट टेम्पल के दक्षिण भाग में स्थित है। साथियों, इस्लाम में जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण टेम्पल यरूशलेम में स्थित है, सारी जो धर्मस्थल स्थित है, उसको डोम ऑफ द रॉक या कुव्वतुल सखरा कहा जाता है। डोम ऑफ द रॉक या मुसलमान इसे कुव्वतुल सखरा कहते हैं। इसी चबूतरे पर, इसी चबूतरे माउंट टेम्पल पर बीचों बीच एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत बनी है जिसके नीचे डोम ऑफ द रॉक या कुव्वतुल सखरा जिसे डोम ऑफ द रॉक या कुव्वतुल सखरा कहा जाता है। इस बिल्डिंग के नीचे एक चट्टान या पत्थर की चट्टान है। इसी चट्टान पर, इसी पत्थर पर बैठकर, इसी पत्थर से बैठकर प्रोफेट मोहम्मद मेराज के लिए, नाइट जर्नी के लिए रवाना हुए थे। साथियों, इस्लाम का मानना, यह भी मानना है कि प्रोफेट मोहम्मद मेराज वाली रात इसी पत्थर से या इसी चट्टान से चढ़कर स्वर्ग बुराक पर बैठकर जन्नत में अल्लाह ताला से मिलने गए थे। बुराक ने यहीं से उड़ान भरी थी। इसका निर्माण, इस डोम ऑफ द रॉक का निर्माण लगभग 7वीं सदी के आसपास उमय्यद खलीफाओं ने कराया था, जो अल अक्सा मस्जिद के उत्तर में चबूतरे के बीचों बीच स्थित है। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण बिल्डिंग डोम ऑफ द चेन है, जिसे मुस्लिम बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं। यह डोम ऑफ द रॉक के पूर्व दक्षिण में एक छोटी सी इमारत है। इस्लामी मानता है कि क़यामत के दिन सारे मुर्दे कब्रों से उठ खड़े होंगे और इसी स्थान से उनका हिसाब किताब, अमाल के अनुसार हिसाब किताब के बाद इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए रवाना होंगे। इसे मुस्लिम धर्म में पुल सिरात कहा जाता है। साथियों, जबकि यहूदी मानता है कि इसी स्थान पर, यानी डोम ऑफ द चेन नामक स्थान पर किंग सुलेमान या किंग सुलेमान बैठकर न्याय करता था। इस्लाम धर्म का जो चौथा धर्मस्थल है वो हेब्रान है, जहाँ इब्राहिम का जो पहले यहूदियों के पहले पैगंबर और इस्लाम के महत्वपूर्ण पैगंबर इब्राहिम थे, उनका मकबरा। इसके बारे में मैं पहले ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। साथियों, इस्लाम का यह भी दावा है कि 638 एडी में खलीफा उमर रोमनों या बैजेंटाइनों को हराकर कब्जा कर लिया था, जो 7वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक लगभग 1400 साल तक यह स्थान मुसलमानों के कब्जे में रहा, मुस्लिम खलीफाओं के कब्जे में रहा। लिहाजा आज भी इस पर मुसलमानों को कब्जा रहना चाहिए, ये भी दावेदारी मुस्लिम समाज द्वारा या फ़िलिस्तीनी द्वारा पेश की जाती है।
साथियों, कुछ समय के लिए फिलिस्तीन पर 10वीं और 11वीं सदी में क्रूसेड के समय ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने ईसाइयों को हराकर दोबारा इस 11वीं सदी के अंत में इस महत्वपूर्ण स्थल पर कब्जा कर लिया था। संक्षेप में मुसलमानों इस्लाम के मानने वालों कि यहाँ अल-अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक, डोम ऑफ द चेन और किंग हेराल्ड द्वारा निर्मित माउंट हेराब पर किया गया था, माउंट टेम्पल पर किया गया था, जिसकी लोकेशन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसी पूरी एरिया को मुसलमान हरम शरीफ या बैतुल मुकद्दस करते हैं, कहते हैं, जिसका मतलब होता है पवित्र स्थल। इस प्रकार आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यरूशलेम यहूदी और ईसाई समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पवित्र स्थल बना हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो यह स्थल यहूदी व ईसाई धर्म की उत्पत्ति स्थल रहा है। यहीं से यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यहूदियों का सर्वाधिक पवित्र धर्म स्थल वेस्टर्न वॉल, होली ऑफ द होली प्लेसेस यहीं पर स्थित है। इसी तरह ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म और उनका मकबरा यहाँ पर स्थित है। बेथलहेम, नाजरेथ और गोलगोथा ईसाइयों के सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल हैं, जहाँ पर इनके महत्वपूर्ण चर्च बने हुए हैं। ऊपर मैं इसके गोलगोथा, बेथलहेम और नाजरेथ के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। जिस स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उस स्थान पर आज एक भव्य चर्च है, जिसे दी होली चर्च ऑफ सेपल्चर कहा जाता है। पूरी दुनिया के ईसाई साल भर यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। मुसलमानों का बैतुल मुकद्दस, अल-अक्सा मस्जिद, कुव्वतुल सखरा, डोम ऑफ द रॉक एंड डोम ऑफ द चेन, हेब्रोन आदि यहीं स्थित है। कुर्बानी का वाक़या भी यहीं पेश आया था। महराज या नाइट जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। 622 AD में मुस्लिम धर्मावलंबी यरूशलेम की तरफ 622 ईस्वी AD से पूर्व मुस्लिम धर्मावलंबी अपने पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद के आदेश से यरूशलेम की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। यानी मुसलमानों का पहला किबला यरूशलेम ही था। बाद में 622 AD में प्रोफेट मोहम्मद के आदेश से मक्का मुसलमानों का किबला हो गया और 622 AD से दुनिया के सारे मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं और ये प्रथा, ये एक्सरसाइज आज भी जारी है। साथियों, 15वीं सदी में ऑटोमन खलीफाओं ने यरूशलेम का रीस्ट्रक्चर कराया। यहाँ यरूशलेम के उपरोक्त इम्पोर्टेंस को देखते हुए ईसाई, यहूदी और मुस्लिम हमेशा लड़ते रहते थे, जिसको लेकर ऑटोमन खलीफाओं ने या टर्की खलीफाओं ने या उस्मानी खलीफाओं ने यरूशलेम का 15वीं शताब्दी में पहली बार रीस्ट्रक्चर कराया था। इस रीस्ट्रक्चर के अंतर्गत यरूशलेम को 4 क्वार्टर्स या 4 भागों में बांट दिया गया था। एक क्वार्टर में मुस्लिम रहते हैं, दूसरे में ईसाई रहते हैं, तीसरे में यहूदी रहते हैं और चौथे क्वार्टर में आर्मीनियन रहते हैं। और इन्हीं क्वार्टर्स के बीच जो मुस्लिम क्वार्टर्स है या मुस्लिम भाग है, उसी भाग में आज किंग हेरोड द्वारा निर्मित माउंट टेम्पल है। और इसी माउंट टेम्पल के बीचों बीच डोम ऑफ द रॉक, जिसे अल सखरा कहा जाता है, डोम ऑफ द चेन, और इसी माउंट टेम्पल के दक्षिण में मस्जिद अल-अक्सा स्थित है। और इसी मस्जिद अल-अक्सा में के कब्जे को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बना हुआ है। वर्ष 2021 में इसी मस्जिद अल-अक्सा में इजरायली फोर्सेस घुस गई थी, तोड़फोड़ किया था और कुछ फिलिस्तीनियों के साथ बदतमीजी या मिसबिहेव किया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ था। हजारों लोग मारे गए थे। और 7 मई 2023 को हमास द्वारा यहूदियों पर फिलिस्तीन पर जो आक्रमण किया गया, जो हमला किया गया था, फिलिस्तीनियों ने खासकर हमास ने इस हमले को अल-अक्सा मस्जिद को मुक्त कराने का एक अभियान कहा था।
और इनकी मांग थी कि प्रत्येक दशा में अल अक्सा मस्जिद से इस्राएली सेना को हटाया जाए, पुलिस को हटाया जाए और इसको फ़िलिस्तीन को सुपुर्द किया जाए। इसी की मुक्ति के लिए इन्होंने आक्रमण किया था, जो इस अब तक का सबसे बर्बर और क्रूर हमास की घटना थी। इसकी जितनी निंदा की जाए कम थी। साथियों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यरूशलेम इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसके लिए तीनों धर्म के लोग मरने मिटने को तैयार हैं। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम यहूदी धर्म के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में और उसको किए गए टार्चर, उसके प्रोसिक्यूशन के बारे में, उसके उत्पीड़न के बारे में बताएंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में यहूदी धर्म एक ऐसी जाति है, एक ऐसा धर्म है जिसका सबसे ज़्यादा टार्चर किया गया और लगभग इसकी 1/3 पॉपुलेशन का जेनोसाइड कर दिया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। इस पर हम विस्तार से अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट में गुजारिश है, अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो, आपको जानकारी मिली हो, तो आप इसे अपने संबंधियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को ज़रूर फॉरवर्ड करने की कोशिश करिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।